नमस्कार। जय हिंद, जय सलूट तिरंगा। आज मैं राजेश झा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी के बीच सलूट तिरंगा परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी सदस्यों को, महानुभावों को, देवी सज्जनों को, भाई बहन सभी को, सलूट तिरंगा परिवार के एक एक सदस्य को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भगवान आप सभी को सुखी संपन्न रखे, स्वस्थ रहे और भारत देश में हम सभी मिलकर राष्ट्रवाद की जो अलग जगाने का काम किए हैं, सलूट तिरंगा के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हम सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। जहां हमारा देश लगातार नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, अलग अलग कारनामे किए जा रहे हैं, वहीं हम हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, भाईचारा और शांति के क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का गौरव पिछले 12 सालों में बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचा है। दुनिया के तमाम देश अब भारत के लोगों को एक अलग दृष्टि और एक अलग निगाह से देख रहे हैं। भारतवासियों का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। वहीं राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले सलूट तिरंगा संगठन द्वारा भी सभी के प्रयास से, एक एक लोगों के सहयोग से नित्य नए ऊंचाइयों पर हम जा रहे हैं। जहां हम पिछले साल कुछ ऐतिहासिक कार्य भी किए। सबसे बड़ी सफलता है कि हम 28 राज्यों के साथ साथ 450 जिले के साथ साथ 25 देशों में अपने संगठन को स्थापित करने में कामयाबी हासिल किए और ये सब आप सभी के मेहनत और प्रयास का फल है। संगठन कोई एक आदमी से निर्माण नहीं होता। संगठन में सभी का सहयोग, सभी का साथ, सभी का समय, सभी का परिश्रम, सभी का धन बल से संगठन मजबूत होता है। आज हम बहुत मजबूती से आगे बढ़े और पिछले साल जिस तरह से हम लोगों ने विदेश में भी जाकर अटल तिरंगा ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड कार्यक्रम किया और विदेश की धरती थाईलैंड और पटाया में तिरंगा झंडा गाड़ने का काम किया है, ये सब आप लोगों का सहयोग और आपके उच्च मनोबल बल को दिखाता है। भारी उत्साह के साथ यहाँ से सैकड़ों लोग विदेश की धरती पर तिरंगा लेके गए और सफलतापूर्वक कार्यक्रम करके आए। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। साथ में सांसद संरक्षक मनोज तिवारी जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर वहाँ गए। हमारे सभी संरक्षक महोदय को धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मुख्य महासचिव, सभी राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, प्रवक्ता एवं राष्ट्र के स्तर पर सभी सदस्य और मोर्चा के सभी आयाम को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी शपथ लेते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और शांति के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और देश के 140 करोड़ आबादी को जिस तरह से हम सभी राष्ट्रवाद के लिए अलग जगाए हैं और जगाते रहने की कार्य को जो आगे लेके चल रहे हैं, वो सभी ने देखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, बंगाल से केरल तक, तमिलनाडु से लेके पंजाब तक हर जगह पर सलूट तिरंगा के साथियों ने अलग अलग कार्य किए हैं। हमने अभी हाल में ही दिल्ली के अंदर अटल तिरंगा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूज्य संत चिदानंद जी महाराज को,
राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा दुष्यंत गौतम जी को, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को एवं दिल्ली प्रदेश के तमाम टीम को एवं सहयोग करने वाले सभी साथियों को, जिनके दम पर, जिनके बल पर, जिनके सहयोग से हम सभी ने इस काम को अंजाम दिया। अभी 26 जनवरी कल के दिन जब हम तिरंगा को आसमान में लहराते देखेंगे तो एक ही सपना मन में लेके चलते हैं कि भारत को दुनिया के शीर्ष पर इसी तरह आसमान में लहराते देखना है। सैल्यूट तिरंगा के साथी इन सपनों को अपने दिल में संजोए हुए लगातार राष्ट्रवाद के लिए कार्य कर रही है। जहां हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी करते हैं, जहां हम बेटी बचाओ सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम को करते हैं, जहां अलग अलग राज्यों में हम मेडिकल कैंप्स के लिए कार्य कर रहे हैं, एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और खेल के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति देखने को हमें मिल रहा है। ये सब कार्य आप सभी के सहयोग से संभव हो पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सैल्यूट तिरंगा की टीम को, जो अभी STCL सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक और अंतर्राष्ट्रीय टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग जो आप सभी के प्रयास से मार्च के महीने में 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक एक भव्य आयोजन गुजरात की धरती में वापी में देखने को मिलेगा। मैं गुजरात टीम को एवं सभी टीम के जो सहयोगी हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने टीम को बनाया है, निर्माण किया है, उसके प्रेसिडेंट, CEO, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, उसके कैप्टन, कोच और तमाम टीम का निर्माण करने वाले हर सहयोगी और हर लोग जो इसमें तन मन और धन से साथ दे रहे हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम खेल के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ने में भी कामयाब होंगे। एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हम भारत के युवाओं को भी एक साथ जोड़कर सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से देश को एकता और अखंडता में आगे लेके चलने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। हम आज के दिन आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हर साल हम लोग 31 मार्च तक नई टीम का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर कुछ बदलाव भी होता है। हम इस साल भी मार्च के बाद अप्रैल के महीने में, चूँकि मार्च महीने में पूरा खेल का आयोजन हो रहा है, सभी लोग व्यस्त हैं, बहुत बड़ी तैयारी है, एक इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है खेल के माध्यम से। इसलिए हम लोग इस वर्ष अप्रैल के माह में नए टीम का निर्माण करेंगे। हम नए टीम के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बहुत सारे अच्छे लोगों को लेके आएंगे। कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी हम कार्य करेंगे वो सैल्यूट तिरंगा के हित में करेंगे और सबके सहमति से करेंगे। हम कई सारे आयोजन करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, अटल तिरंगा सम्मान, गंगा आरती, हम सभी कार्यक्रम को अलग अलग तरीके से इस साल भी लेके बढ़ रहे हैं। सैल्यूट तिरंगा एक्सेलेंस अवार्ड को भी हम आगे बढ़ाएंगे, जो विदेश की धरती पे होती है। इस साल हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में कोई ना कोई अच्छे देश में जाकर भारत के संस्कृति, सभ्यता और भारत के जो अद्भुत तरक्की है और दो देशों का वसुधैव कुटुंबकम के नारा को लेके कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से दो देशों के रिश्तों को मजबूत करना और अवार्ड शो के माध्यम से एक अट्रैक्शन बनाना और यहाँ से सैकड़ों लोगों को विदेश ले जाकर वहाँ पर उन देशों के साथ संबंध स्थापित करने का भी एक योजना पे हम कार्य कर रहे हैं, जो अगस्त में होना है। अप्रैल के समय से उसके रजिस्ट्रेशंस और उसके प्रोसेस को हम लोग प्रारंभ कर देंगे। STCL जो आप इस बार इनॉग्रल सेशन देख रहे हैं, जो गुजरात की धरती पे हो रही है, अगले साल हम 4 से 8 नए टीम को और जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब ऐसे टीम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही उच्च स्तर पर हम क्रिकेट के माध्यम से युवाओं को जोड़ने के साथ साथ एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी लोगों के मनोरंजन के साथ साथ देशभक्ति को भी आगे बढ़ाने के कार्य को करते रहेंगे। हम मेडिकल कैंप्स, प्लांटेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इन तमाम कार्यों को भी साथ साथ लेके चलेंगे। समाज के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में जरूरतमंदों के साथ सैल्यूट तिरंगा कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ और उनके सहयोग को बनाते हुए
निश्चित रूप से नए तरीके से कार्य करने की योजना पर विचार कर रही है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक विशेष कार्य भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब हमारा कार्य बढ़ते जा रहा है, लोगों का जुड़ाव सैल्यूट तिरंगा से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग अब भारत में एकता अखंडता, भाईचारा और संस्कृति और सभ्यता के विस्तार के लिए हम 150 किलोमीटर तक का पदयात्रा के भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन 6 माह पूर्व प्रारंभ हो जाएगा। हमारे साथ 2000 से 3000 लोग 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जो 5 से 6 दिन का होगा। और ये तिरंगा पदयात्रा भी देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग कोने में, अलग अलग समय में, अलग अलग वर्षों में देखने के लिए मिलेगा, जिसके माध्यम से हम वहाँ के लोगों को जगा भी पाएंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की जो भावना वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ भारत माता की जयकारा का जो उद्घोष करते हुए देश को सशक्त करने के लिए और शांति स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हमारे अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्र के सैल्यूट तिरंगा के अलग अलग मोर्चे के लोग और प्रदेश के लोग निरंतर इस पर कार्य करते रहते हैं। हम देश के अलग अलग क्षेत्र से लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज मैं एज ए टीम, एज ए होल, मैं किसी का नाम नहीं, परंतु संपूर्ण सैल्यूट तिरंगा टीम को, माता बहनों को, भाई बहन को, मातृशक्ति को, युवाओं को, सबको यहाँ से नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ। और 150 साल वंदे मातरम के पूर्ण होने पर ये वर्ष हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर भारत को एक नए भारत के निर्माण में दुनिया के शीर्ष पे पहुंचाने के लिए सैल्यूट तिरंगा के साथ मिलकर बढ़ते हैं और एक नए भारत विश्वगुरु बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। भारत माता की जय।